कुछ ख्वाब देख रही है, तो उसकी जगह वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए कि सभी गरीब बच्चों को एक गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, निःशुल्क मिले। सारे प्राइवेट एकेडमिक्स को जो हैं उनको कंट्रोल करे कि बेहिसाब फीस नहीं बढ़ा सकते। किताबों के नाम पे भयंकर लूट मची पड़ी है, कमीशन स्कूल वाले खा रहे हैं, गरीब आदमी अपना फीस नहीं दे पा रहा है। तो वन नेशन वन एजुकेशन होगा तो सभी लोगों को समान शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। प्राथमिक विद्यालय में कोई टीचरें नहीं है, बच्चे वैसे घूम रहे हैं, गरीब के बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं मिल रही है। अमीर आदमी अपने बेटे को विदेश तक भेज पा रहा है। भाई अमीर जो विदेश भेज सकता है भेजे, लेकिन जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें भेद ना हो, एक समान शिक्षा हो, ये होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अब तेज हो चुकी है और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी। हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं आ रही हैं बेहद अच्छी है, इसको क्या मानते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? ये पूरी तरीके से असाध्य योजना है, नॉन फिजिबल योजना है, जो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और यहाँ जो संघीय ढांचा है वो राज्यों के अलग मुद्दे हैं, राज्यों के चुनाव अलग तरीके से होते हैं। और जब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ जब विधानसभाओं का एक बार चुनाव कराएंगे तो बहुत संभव है कि कुछ जगह हंग असेंबली हो जाए, बहुत जगह कुछ मुद्दों को लेके बीच में सरकार भंग हो जाए, गिर जाए। ऐसी स्थिति में कैसे पॉसिबल होगा कि एक बार जो चुनाव हो गया बीच में हंग असेंबली जो हो गई वो भी 5 साल इंतज़ार करेगी, जो सरकार गिर गई भंग हो गई वो भी उतने दिन इंतज़ार कैसे करेगी? तो मतलब ऐसे तो राज्यों के अधिकारों को मोदी जी सीमित करना चाहते हैं। मोदी जी का ये तानाशाही रवैया है, जो हर चीज़ को उनके दिमाग में कोई फितूर आया उन्होंने उसके लिए बात बढ़ा दी, देश में गोदी मीडिया चर्चा करने लगा, कमेटी बना देंगे, कोई मतलब नहीं है। और जो व्यक्ति या जो सरकार या जो चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है, झारखंड में चुनाव नहीं करा पा रहा है, बीएमसी का चुनाव लगभग पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ा है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। जो व्यक्ति देश में वन नेशन वन पेंशन ओल्ड पेंशन नहीं दे पा रहा है वो व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। जो व्यक्ति वन रैंक वन नेशन वन पेंशन नहीं दे पा रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। ये शिगुफा नहीं तो और क्या है? देश में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी जरूरी चीज़ बहुत ज़रूरी हो गया ना, कोई चर्चा ही नहीं है। भाजपाइयों की चर्चा है, मोदी जी के दिमाग का फितूर है। तानाशाह के मन में आया नोटबंदी कर दो, हजारों लोग मर गए लाइन में खड़े होके। मोदी जी के दिमाग में, तानाशाह के दिमाग में बात आई जीएसटी ऐसे नहीं ऐसे लागू करेंगे, 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। मोदी जी के दिमाग में फितूर आया, किसानों के लिए 3 जबरदस्ती के बिल थोप दिए, लगभग 13-14 महीने किसान धरने पे बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। तो मोदी जी के दिमाग का जो फितूर है, तानाशाह के दिमाग के जो बेमतलब के ख्याल हैं, उसको संतृप्त करने के लिए देश बाध्य नहीं है और ना ही ये लोकतंत्र बना है। ये लोकतंत्र गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बना है। लेकिन हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी को सो के उठेंगे, कोई ख्याल आएगा वो लागू कर देंगे। ये वैसी ही बात है कि एक डॉक्टर को अचानक से कुछ ख्याल आया, उसने लोगों को कुछ सुइयाँ लगवा दी, कहा जी आपके ये बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी। वो बीमारी ठीक नहीं हुई तो लोगों ने पूछा जी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, कहा बीमारी ठीक नहीं, अच्छा देखिए आपके स्किन पे ग्लो है। अब वो बीमारी की बात छोड़ दिया, ग्लो की बात होने लगी। ग्लो नहीं, वो झुर्रियाँ थी। लोगों ने कहा नहीं ये तो झुर्रियाँ, अच्छा नहीं, तो आप हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। मतलब ये कि इंजेक्शन पहले ठोक दो, बाद में उसके कारण ढूंढने लग जाओ। यही हुआ नोटबंदी में। फितूर आया, आतंकवाद पे चोट, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, नक्सलवाद पे चोट, नक्सलवादी घटनाएं भी बढ़ गई, फिर भागा।
कहा कि नहीं जी जाली नोट पे चोट, पता चला कि जाली नोट 10% से ज़्यादा बैंक में जमा हो गए। मिला क्या नोटबंदी से आज तक नहीं पता चला। फिर वही 2000 के नोट को वापस बंद करना पड़ा। शुरू क्यों किया था इसका पता नहीं। तो ये मोदी जी अर्थहीन, बिना जरूरत के बेमतलब की चीजें करते हैं। 3 किसानों के लिए कानून जबरदस्ती बिना किसानों से पूछे बना दिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए अगर वाकई ये जरूरी है। नहीं, आप लोगों को दिक्कत किस बात की है? आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए, समय बचता और तमाम तरह की पैसे रुपए बहुत सारी चीज़ें बचती है। मैं उसी पे आ रहा था। अगर वाकई ये जरूरी होता और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कोई समझ रख रहे होते, उनकी कोई मनसा होती, मनसा नहीं है, बस दिमागी फितूर है, करेंगे, माहौल बनाएंगे बेवजह का। इससे क्या होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे जो चर्चा हो रही है, जो गरीबों के हक की बात हो रही है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, युवा न्याय, नारी न्याय की बात हो रही है, किसान न्याय की बात हो रही है, उन सारे मुद्दों से ध्यान भटक के किस पे बात होगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। तो वो सारे गरीबों के मूल मुद्दों को हटाकर चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते, इस वजह से ये है। और अगर पैसा ही बचाना मूल उद्देश्य है मोदी जी का कि भाई एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, कितना % पैसा भारत सरकार के बजट का चुनाव में खर्च होता है, इसका आंकड़ा आप ले लीजिए। 1% भी खर्च नहीं होता होगा चुनाव में। और जब बात पैसा बचाने की हो और दूसरी तरफ लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाने की बात हो, राज्यों के अधिकारों को बचाने की बात हो, तो देश की जनता होना क्या चाहिए? राज्य की अधिकार को, क्षेत्र के मुद्दों को और लोकतंत्र को बचाना चाहेगी। पैसा बचाना अगर मोदी जी चाहते ना तो 23 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा कुछ 10 कारोबारियों का माफ़ किया है, वो नहीं माफ़ कर दे, वो उससे ज़्यादा पैसा बच जाता। लेकिन है क्या कि अडानी अंबानी फूफा को राहत देनी है, उनका कर्जा माफ़ कर दो, उसमें जो पैसा गया उसका हिसाब मत मांगना। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चोरी का पैसा मोदी जी के पास पहुंचा उसका हिसाब मत मांगना। वो मोदी जी चोरी का पैसा ले रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बजाय देश के गरीबों के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी अगर वाकई चुनाव के प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं चुनाव सुधार हो, तो उनको स्टेट फंडेड इलेक्शन बहुत लंबे समय से मांग के लिए आ रही है। एजुकेशन की नहीं, स्टेट फंडिंग से अगर चुनाव हो जाएगा तो स्थिति ये हो जाएगी कि हर उस दल को उस फंड गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी और उसमें काला धन जो है वो नहीं यूज होगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अडानी अंबानी ट्रक भर के बीजेपी को पैसा देंगे और मोदी जी लुटा के चुनाव को मैनिपुलेट करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे जिससे वो प्रचार ही ना कर पाएं। तो ये निष्पक्ष चुनाव स्टेट फंडिंग से हो सकता है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार अगर वाकई 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा कुछ ख्वाब देख रही है तो उसकी जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए कि सभी गरीब बच्चों को एक गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, निःशुल्क मिले। सारे प्राइवेट एकेडमिक्स को जो हैं उनको कंट्रोल करे कि बेहिसाब फीस नहीं बढ़ा सकते। किताबों के नाम पे भयंकर लूट मची पड़ी है, कमीशन स्कूल वाले खा रहे हैं, गरीब आदमी अपना फीस नहीं दे पा रहा है। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा तो सभी लोगों को समान शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। प्राथमिक विद्यालय में कोई टीचरें नहीं है, बच्चे वैसे घूम रहे हैं, गरीब के बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं मिल रही है। अमीर आदमी अपने बेटे को विदेश तक भेज पा रहा है। भाई अमीर जो विदेश भेज सकता है भेजे, लेकिन जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें भेद ना हो, एक समान शिक्षा हो, ये होना चाहिए। 1 नेशन 1 पेंशन हो, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो ना। क्यों मोदी के मंत्रियों को पेंशन मिलेगी, क्यों कर्मचारियों को जिन्होंने 30-35 साल अपने जीवन का दिया उनको नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन? वो भी एक कर दो। 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दो। एक रैंक 1 पेंशन अगर सबको मिल जाए, हमारे सेना के जवानों को भी राहत मिलेगी, वो भी खुश होंगे और देश में खुशहाली की बात होगी। 1 हेल्थ मिशन हो,
स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कि कहीं भी कोई भी गरीब व्यक्ति जाए उसको पैसे जेब से ना लगाना पड़े, तो गरीब की जेब कटना बंद हो जाएगी। समानता तो यहाँ ले आने की ज़रूरत है ना। लेकिन मोदी जी को गरीबों के हक की बात ना हो, जाति जनगणना की बात ना हो, अग्निवीर के जवान को उसकी सुविधा न मिले, अग्निवीर योजना पे चर्चा ना हो, इन सारी चीज़ों को भटकाने के लिए किसानों के एमएसपी के कानून की बात ना हो, वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, जो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय बाद ये ठंडे बस्ते पे चले जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।